झुकना नहीं सीखा, सर जरूर कटाया, लेकिन देश ने झुकना नहीं सीखा। और इस बीच ईद सेलिब्रेशन में हमारे साथ एक और कवि प्रशांत अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आज आज़ादी के मौके पर हमारे देश के जवानों के लिए क्या खास अपनी कोई कविता आप सुनाना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को और शहीद वीर जवानों को। सबसे पहले मैं खबर फास्ट न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को आजादी के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो ये सेलिब्रेशन किया है इस मुश्किल समय में भी, इन विषम परिस्थितियों में भी, ये अहम हो जाता है, ये बहुत जरूरी होता है। ये स्वतंत्रता दिवस मनाना क्यों जरूरी है, मैं निवेदन कर रहा हूँ। आज ये स्वतंत्रता है, ये देश है, तो किन लोगों की वजह से है। मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ क्यों जरूरी होता है स्वतंत्रता का दिवस मनाना। कि आपके हमारे चेहरों पे है जो मुस्कान, सीमा पे खड़े हुए जवानों की वजह से है। ऐसे ही नहीं मिल गई है आजादी। मैं निवेदन कर रहा हूँ जो मेरे बड़े भाई प्रख्यात मिश्रा जी ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आपके हमारे चेहरों पे है जो मुस्कान, सीमा पे खड़े हुए जवानों की वजह से है। और देश में अमन किसी नेता की वजह से नहीं, देश प्रेम वाले मस्तानों की वजह से है। कि देश में अमन किसी नेता की वजह से नहीं, देश प्रेम वाले मस्तानों की वजह से है। और पूरा आसमान और पूरी अपनी ये धरा, पूरा आसमान और पूरी अपनी ये धरा, आजादी के उन परवानों की वजह से है। और डरपोक शांति वाले दूतों की वजह से नहीं, आज यह देश बलिदानों की वजह से है। कि डरपोक शांति वाले दूतों की वजह से नहीं, आज यह देश बलिदानों की वजह से है। तो ये आजादी तब मिल पाई है जब करोड़ों बेटे इस देश पे बलिदान हुए। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उनके बलिदान को प्रणाम करें, उनकी शहादत को नमन करें और इस आजादी का उत्सव मनाएं। मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ। ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग मरे तब जा करके हम आजाद हुए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो देश के लिए लड़ते लड़ते मरता है वो मरता नहीं है असल में, उसका क्या स्थान होता है। मैं उसके सम्मान में, शहीदों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जिस भी शहर का शहीद कोई सैनिक हो, मशहूर साथ में वो शहर हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार, ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर हमारे देश में हैं जिनका हम लोग जानते नहीं कि वो कौन से शहरों से आए हैं, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि किसी शहर का अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो पूरी दुनिया उसके साथ साथ उसके शहर को भी जानने लगती है। ये हिंदुस्तान की ताकत है कि जिस भी शहर का शहीद कोई सैनिक हो, मशहूर साथ में वो शहर हो जाता है। और किताबों में दब जाने वाला नहीं होता है वो, मुख्य पृष्ठ वाली एक खबर हो जाता है। कि किताबों में दब जाने वाला नहीं होता है वो, मुख्य पृष्ठ वाली एक खबर हो जाता है। और दोस्तों से लड़ना तो बदतमीजी होता, किंतु दुश्मनों से लड़ना तो हुनर हो जाता है। और आखिरी पंक्ति देखिएगा, शहीदों का स्थान क्या होता है कि दोस्तों से लड़ना तो बदतमीजी होता, किंतु दुश्मनों से लड़ना तो हुनर हो जाता है। और मातृभूमि पे मरने वाला कभी नहीं मरता है, देश पे जो मरता वो अमर हो जाता है। कि मातृभूमि पे मरने वाला कभी नहीं मरता है, देश पे जो मरता वो अमर हो जाता है। इससे भी बड़ी बात एक आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ। एक बार मुझे अवसर मिला कि मैंने सैनिकों के समक्ष कविता पाठ किया, तो मैंने उनसे एक बात प्रश्न के रूप में पूछी। मैंने कहा जी, आप हिंदुस्तान की 24 घंटे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, लेकिन आपकी व्यक्तिगत इच्छा इस जीवन में क्या है अपने लिए, मैं वो जानना चाहता हूँ। आपको मजा आ जाएगा, सैनिकों की इच्छा सुनिएगा और क्या वो मांगते हैं। एक क्षण में निवेदन कर रहा हूँ कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। आज जिनकी वजह से हम लोग ये ई सेलिब्रेशन कर पा रहे हैं, वो सीमा पे खड़ा हुआ जवान मांगता क्या इस देश से। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। कि दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। और गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। और आखिरी पंक्ति उनका सम्मान कीजिएगा कि गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। और केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए बस। कि केवल एक है तमन्ना
जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए बस। और एक बात कह देना चाहता हूँ, ये भारत जो है, ये वो 4-6 साल पुराने वाला भारत नहीं है, ये अब वो भारत है जो आपको डायलॉग याद भी होगा, हमारे प्रधानमंत्री बोला करते हैं, मैं जी। बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं ये कौन सा भारत है। मैं एक घमंड वाला छंद पढ़ता हूँ, थोड़ा सा जिस घमंड के साथ इसको सुनाऊं, जी। आप उसी अहंकार के साथ सुनिएगा। हमारे हिंदुस्तान की ताकत क्या है, ये देश चाहता क्या है, अपने दुश्मनों से क्या कह देना चाहता हूँ कि पीएम जी, जब तक भारत अखंड ना हो, आज एक संकल्प लेते हैं हम स्वतंत्रता दिवस पे जी। कि पीएम जी, जब तक भारत अखंड ना हो, तब तक चाहे खाने पीने नहीं जाएंगे। हम सब ने आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, जी। उससे प्रेरित होकर आज एक संकल्प लेते हैं कि पीएम जी, जब तक भारत अखंड ना हो, तब तक चाहे खाने पीने नहीं जाएंगे, हर एक सैनिक की कते होगी वसूल, व्यर्थ बहते हुए पसीने नहीं जाएंगे। कि हर एक सैनिक की मेहनत होगी वसूल, व्यर्थ बहते हुए पसीने नहीं जाएंगे। और हो चुका बहुत सर काटना तुम्हारा, अब लौट कर बिना सर सीने नहीं जाएंगे। और सुन ले हमारे सारे दुश्मन कि हो चुका बहुत सर काटना तुम्हारा, अब कितने हो चुका बहुत सर काटना तुम्हारा, अब लौट कर बिना सर सीने नहीं जाएंगे। और एक भी धमाका यदि तुमने किया तो अब कितने धमाके होंगे गिने नहीं जाएंगे। कि एक भी धमाका यदि तुमने किया तो अब कितने धमाके होंगे गिने नहीं जाएंगे। और आखिरी 4 पंक्तियां आपके चैनल के माध्यम से आज ये कह देना चाहता हूँ, इस देश का सैनिक अपनी जान पूरी न्यौछावर कर देता है, पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है, उसके बाद भी अपने परिवार के सदस्यों से क्या चाहता है। मैंने एक सैनिक से पूछा कि आप अपने परिवार वालों से क्या कहना चाहते हैं। आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना गर्व होगा कि एक सैनिक अपने परिवार वालों से क्या कहता है। निवेदन करता हूँ जी। कि माँ से कहने लगे कि भाई और पोते का भी काम देश हित तन मन आना चाहिए। हर एक सदस्य से क्या चाहता है और खुद भी नौछावर कर रहा है, और हर एक सदस्य से क्या कह रहा है कि माँ से कहने लगे कि काम, माँ से कहने लगे कि भाई और पोते का भी काम देश हित तन मन आना चाहिए। बहना से बोले कि सुपुत्र का तुम्हारे सुनो, काम देश के लड़कपन आना चाहिए। कि बहना से बोले कि सुपुत्र का तुम्हारे सुनो, काम देश के लड़कपन आना चाहिए। और पिताजी से बोले जो कमाया आपने है धन, पिताजी से बोले जो कमाया आपने है धन, काम देश के लिए वो धन आना चाहिए। और जिंदगी में कुछ भी जो पहले आना चाहिए, तो जिंदगी में कुछ भी जो पहले आना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा वतन आना चाहिए। कि जिंदगी में कुछ भी जो पहले आना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा वतन आना चाहिए। आखिरी 4 पंक्तियां कह करके ये आजादी का जश्न आपने मनाया, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और क्यों जरूरी है कि एक ये ऐसे नहीं मिल गई है, तो प्रख्यात भाई ने कहा ये आजादी को पाने के लिए न जाने कितने दशकों का समय लगा है, न जाने कितने बलिदान इस देश ने दिए हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि चंद पलों में नहीं मिली है हमें ये आजादी, चंद पलों में नहीं मिली है हमें ये आजादी, लाखों सपूतों की कुर्बानी है स्वतंत्रता। इस पूरे देश से आखिरी पंक्ति में एक निवेदन करता हूँ, इसको बचा के रखिएगा, इसको गवाइएगा मत, बड़ी मुश्किल से मिली है सर। कि चंद पलों में नहीं मिली है हमें ये आजादी, लाखों सपूतों की कुर्बानी है स्वतंत्रता, विनती है इसे बर्बाद मत होने देना, शहीदों के रक्त की निशानी है स्वतंत्रता। कि विनती है इसे बर्बाद मत होने देना, शहीदों के रक्त की निशानी है स्वतंत्रता। बहुत बहुत बधाई पूरे देश को इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की, आप सभी को बधाई।